आरबीसी एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम इसका दूसरा वीडियो यूनिट 10 की सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपकी मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा मैंने इसमें नोट्स बनाए हुए हैं सारे, ऐसे के ऐसे आप मुख्य परीक्षा के लिए नोट्स बना सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आज हम बेगा जनजाति के बारे में। तो दोस्तों, बेगा जनजाति जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा 3 जनजातियों को जो है पिछड़ी जनजातियाँ घोषित किया है। उनमें से बेगा जनजाति एक प्रमुख है। ठीक है, इसकी सबसे पहले जानते हैं इसकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। तो बेगा जनजाति जो है, इसकी उत्पत्ति के बारे में, बेगा जो है स्वयं को जंगल का राजा कहते हैं या मानते हैं। उनकी उत्पत्ति के बारे में कोई भी लिखित प्रमाण जो है उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो रसेल और हीरालाल जो विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि प्रारंभ में भगवान ने नागा बेगा और नागा बेगिन नाम के एक स्त्री और पुरुष को बनाया था। वो दोनों जंगल में रहने लगे। थोड़े दिनों बाद उनकी संतानें हुई और पहली संतान को बेगा नाम दिया गया और दूसरी संतान जो है गोंड हुई। तो इस प्रकार ऐसी मान्यता है। रसेल और हीरालाल नामक विद्वान ने बताया कि प्रारंभ में भगवान ने जो है नागा बेगा और नागा बेगिन नामक एक स्त्री और पुरुष को बनाया। दोनों जंगल में रहने लगे और दोनों से थोड़े दिनों बाद कुछ उनकी संतानें उत्पन्न हुई। एक संतान को नाम दिया बेगा और दूसरी को नाम दिया गोंड। तो ये कुछ मान्यता प्रचलित है बेगाओं के बारे में। आगे बढ़ते हैं। इनके भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र में बेगा जो है ज़्यादातर मध्य प्रदेश के दक्षिणी ज़िले, दक्षिण पूर्वी ज़िले मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर आपको बेगा जनजाति निवास करते हुए मिलेगी। बेगाचक जो है बेगाओं का प्रमुख क्षेत्र है, जो मंडला ज़िले के अंतर्गत आता है। ये एक लगभग 60 किलोमीटर चौड़ा और 300 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, जहाँ पे प्रमुख रूप से बेगा जनजाति जो है निवास करती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बेगा जनजाति की जनसंख्या के बारे में बात करें तो इनकी 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जो जनसंख्या है 4,14,526 है, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना है 2.71%, 2.71% जो है इनका कुल जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं इनके जन्म संस्कार के बारे में। तो बेगाओं में जैसे कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसकी जैसी सूचना मिलती है तो किसी प्रकार की कोई खुशी या रस्म नहीं निभाई जाती, किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया जाता। बच्चे को जन्म देने का जो कार्य है वो गांव की कोई वयस्क महिला या जिसको सयानी महिला भी बोलते हैं वो करती है, और जिसे सुनमाई कहा जाता है। तो ये सुनमाई वर्ड्स आप याद रखेंगे इसमें कि सुनमाई क्या है। तो सुनमाई जो है गर्भवती महिला को बच्चा जन्म देने में जो सहायता करती, जिसे हम दाई कहते हैं, उसको बेगा सुनमाई या बेगाओं में उसको सुनमाई कहा जाता है। फिर नामकरण जो है, बच्चे का जो नामकरण करता है वो गांव का मुकद्दम या कोई वयस्क व्यक्ति करता है। ठीक है, और बच्चे का नाम जो है उस समय अगर बेगांव के गांव में अगर कोई ऑफिसर वगैरह या कोई रेंजर वगैरह आता है तो उनके नाम पर उसका नामकरण मुकद्दम द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर विवाह संस्कार के बारे में बात करते हैं। तो बेगांव में देखिए विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है। एक ही जाति में विवाह करना जो है यहाँ पे ये लोग क्या है वर्जित मानते हैं। एक ही जाति में एक ही गोत्र में विवाह नहीं करते। इनमें होने वाले प्रमुख विवाह की बात करें तो मंगनी या चढ़ विवाह। मंगनी विवाह का मतलब है कि लड़के जो है लड़के वाले जो है लड़की के घर पे जाएंगे, लड़की को देख के आएंगे और दोनों पक्षों की मंजूरी से जो क्या है जो विवाह होता है वो मंगनी विवाह होता है। लमसेना विवाह क्या होता है? तो दूसरा है लमसेना विवाह। लमसेना का अर्थ जो होता है घर जमाई या जिसको हम दामाद बोलते हैं। लमसेना का अर्थ ही दामाद होता है और घर दामाद। जैसे जनजातियों में क्या होता है कि कोई वर पक्ष जो है वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ होता है तो वो क्या करता है कि लड़की के घर जाकर 1 वर्ष 2 वर्ष तक अपनी सेवाएं देता है और वहीं पर रहकर वो काम धंधा खेती वगैरह करता है। तो उसको मतलब 1 डेढ़ 2 वर्ष तक उसको घर दामाद के रूप में वहाँ पे काम करना पड़ता है जब तक कि वो वधु मूल्य चुकता नहीं हो जाता जब तक। तो ऐसे विवाह को लमसेना विवाह कहा जाता है। उधारिया विवाह में क्या करते हैं कि जो
लड़का लड़की या युवक और युवती जो होते हैं माता पिता की अनुमति के बिना रिश्तेदार की सहायता से विवाह कर लेते हैं। तो ऐसे विवाह को जो है उधारिया विवाह या उधारिया विवाह भी कहा जाता है इसको। ठीक है। फिर अगला आता है उठवा विवाह। उठवा विवाह में लड़ उठवा विवाह में क्या किया जाता है कि वर पक्ष क्या करता है, वधु पक्ष के तरफ के लड़की के पिता लड़की को और सारे जो रिश्तेदार होते हैं उनको ले जाकर जो है वर पक्ष के यहाँ ले जाता है और शादी का जो सारा खर्च है वो वर पक्ष द्वारा या लड़के द्वारा उठाया जाता है। तो इस प्रकार के विवाह को जो है उठवा विवाह कहा जाता है, जिसमें विवाह का सारा खर्च जो है लड़के वालों को उठाना पड़ता है। फिर एक होता है चोर विवाह। चोर विवाह में क्या होता है कि चोर विवाह में लड़के और लड़की जो दोनों जो है युवक युवती भागकर रिश्तेदार या मुकद्दम के यहाँ पहुँच जाते हैं और इस प्रकार से मुकद्दम जो होता है उन दोनों का विवाह करवा देता है। और उनके घर वालों को मुकद्दम क्या करता है, उनके घर वालों को सूचना देता है और फिर उनका विवाह करवा देता है। इस प्रकार के विवाह को बोलते हैं चोर विवाह। तो ये विवाह की पद्धतियाँ है बेगांव में, तो इसको आप जरूर याद रखें। मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, उधारिया विवाह, उठवा विवाह, चोर विवाह। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक है पैठुल विवाह। देखिए पैठुल विवाह में क्या होता है कि कुंवारी लड़की जब अपनी इच्छा से स्वयं किसी लड़के के घर में घुस जाती है तो ऐसे विवाह को जो है पैठुल विवाह कहते हैं। पैठुल विवाह में क्या होता है कि कुंवारी कन्या जो होती है अपने मनपसंद के लड़के के घर घुस जाती है, तो ऐसे विवाह को जो है पैठुल विवाह बोलते हैं। इस विवाह में क्या होता है कि लड़की जो है रात के समय में लड़के के घर में प्रवेश कर लेती है और उसके घर में जाकर उसके ऊपर हल्दी छिड़क देती है। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो है दोनों मतलब लड़की जो है लड़के से विवाह करने के लिए राजी है और दोनों के माता पिता द्वारा सहमति से उनका विवाह करवा दिया जाता है। ऐसे विवाह को पैठुल विवाह करते हैं। ठीक है। फिर आगे है मृतक संस्कार। देखिए मृतक संस्कार में क्या है, मृतक संस्कार में देखिए बेगांव में शव को दफनाने एवं जलाने दोनों की प्रथा जो है क्या है, प्रचलित है। तो बेगांव में मृतकों को जलाने और दफनाने की प्रथा प्रचलित है, लेकिन ज़्यादातर दफनाने की प्रथा ही, गाड़ने की प्रथा ही ज़्यादा क्या है बेगांव में प्रचलित है। परंतु अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को जलाने का भी उनमें क्या है, ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से अगर बीमार है और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके शव को जलाया जाता है। ठीक है। आगे है मरने वाले के अंतिम सांस के समय आत्मा तृप्ति के लिए सोने या चांदी के रुपए के ऊपर दही लगाकर उसके मुंह में रखते हैं। तो उसमें इस प्रथा को सामरा प्रथा कहते हैं। तो क्या है कि जो मरने वाला व्यक्ति होता है, बेगा जनजाति में अगर कोई व्यक्ति एकदम ज़्यादा सीरियस है और मरने वाला है तो उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए सोने या चांदी के रुपए के ऊपर दही रखकर क्या किया जाता है, दही रखकर उसके मुंह में रखते हैं। सोने या चांदी के रुपए के ऊपर दही रखकर उसके मुंह में रखते हैं। इसे ही सामरा प्रथा करते हैं। तो ये याद रखें, सामरा प्रथा पूछा जा सकता है। 3 दिन तक मृतक परिवार में सूतक होता है, तो 3 दिन तक सूतक पाला जाता है बेगा जनजाति में। इनमें जो अपने यहाँ जैसे 10वां 13वां 11वां 13वां 16वां किया जाता है, वैसे इनमें नहावन करके क्रियाकर्म के बाद जो आगे की प्रक्रिया होती है जिसमें सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, भोजन वगैरह करवाया जाता है, उसको नहावन कहा जाता है। क्रियाकर्म के बाद की वाली जो प्रक्रिया होती है नहावन, तो इसको भी आप याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं पहनावा या वस्त्र आभूषण। तो बेगा पुरुष प्रायः पटका या लंगोटी पहनते हैं, स्त्रियाँ केवल शरीर पर साड़ी लपेटती है। बेगा स्त्रियाँ 3 तरह की लुगड़े पहनती है। लुगड़ा मतलब वही साड़ी वगैरह होता है, उसको लुगड़े बोलते हैं बेगा भाषा में। 3 प्रकार के लुगड़े पहनती है, एक मूंगी, बिगरा और चगदरिया। तो ये नाम रखेंगे, मूंगी याद रखेंगे, मूंगी, बिगरा और चगदरिया। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आभूषण के बारे में देखें तो बेगा जो स्त्रियाँ होती है, आभूषण की बात करें तो बेगा पुरुष और स्त्री दोनों ही क्या आभूषण प्रिय होते हैं। पुरुष जो है हाथ में जर्मन चूड़ा वगैरह पहनते हैं और गले में मोतियों की माला, स्त्रियाँ कान में मूंगा बालियाँ वगैरह ये पहनती हैं। ठीक है। तो दोनों ही आभूषण प्रिय होते हैं। फिर इनके आवास के बारे में बात करें तो बेगा जो है
ऊंचे स्थानों जंगलों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। 8-10 घरों का एक टोला इनका गाँव होता है। आज 8-10 घर होते हैं, उनका एक टोला बना के उनका एक गाँव होता है। इनके घर बाँस और घास फूस के बने होते हैं। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, भोजन के बारे में बात करें। बेगा जो है ज़्यादातर तो कोदो कुटकी मक्का का पेज, इनका ये प्रमुख भोजन होता है। पेज जो है याद रखें प्रमुख भोजन होता है, जो किसका बना होता है, कोदो कुटकी मक्का का बना होता है। बेगा मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। बेगा जो है बकरी, मुर्गी, केकड़ा, सूअर, बतख का मांस खाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भोजन हो गया। इसके अलावा हम आगे की बात करें तो जादू टोना में इनका विश्वास होता है। जादू टोना हो गई, झाड़ फूँक होगी, भूत प्रेत में विश्वास, ये इनका विश्वास वगैरह होता है। बालकों को नज़र से बचाने के लिए ताबीज़ वगैरह में भी विश्वास करते हैं, ताबीज़ वगैरह बांधते हैं बच्चों के गले में। बेगा में गुनिया नाम का व्यक्ति जो है वैद्य, ये दूसरे व्यक्ति को वश में करने का जादू भी जानते हैं। मतलब गुनिया नाम का एक वैद्य होता है, या जिसको तांत्रिक वगैरह भी कह सकते हैं हम। ये क्या करता है कि दूसरे व्यक्ति को वश में करने की जादू भी जानता है। और ऐसा व्यक्ति जो है ये काम केवल मतलब गुनिया जो होता है ऐसे गलत काम ज़्यादातर नहीं करता है। उनका ऐसी मान्यता है कि गलत काम करने से उनकी जो शक्तियाँ है वो कम हो जाती है, ऐसी मान्यता भी है। आगे है, अगर देवी देवताओं की बात करें हम बेगांव के, तो ठाकुर देव इनके प्रमुख देवता है, जिन्हें गाँव का देवता या गाँव का रक्षक कहा जाता है। और ये महुआ के वृक्ष पर निवास करते हैं ठाकुर देव। फिर खेर माई को ग्राम की देवी, गाँव को बीमारियों से बचाती है। खेर माई जो है गाँव की देवी है और जो है गाँव को बीमारियों से बचाती है। बागेश्वर, तो बेगा जो है जंगलों में निवास करते हैं और बेवर झुम कृषि वगैरह करते हैं। और बाघ से इनको हमेशा डर बना रहता है, इसलिए वो क्या है, बाघ को देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं, तो उसको बागेश्वर कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इनकी आगे देवता है बंजारिन माई। तो बंजारिन माई जो है वन देवी होती है, जो जंगली जानवरों से इनकी सुरक्षा करती है। तो ये भी याद रखिए आप। देवताओं में ठाकुर देवता खेर माई, बागेश्वर, बंजारिन माई, जंगली जानवरों से सुरक्षा। फिर इनके एक प्रमुख देवता है नारायण देव, ये इनके कुल देवता होते हैं। नारायण देव क्या होते हैं, इनके कुल देवता। पर्व या त्यौहार की बात करें आगे, तो अब इतनी चीज़ें याद रखें आप देवताओं के बारे में। कौन कौन से देवता इनके प्रमुख देवता, तो ठाकुर देव हो गए ग्राम देवता, खेर माई होगी गाँव की देवी होगी, बीमारियों से रक्षा करती है। ठीक है। बागेश्वर हो गए, बाघ को देवता मानते हैं। बंजारिन माई होगी वनों की देवी, जंगली जानवरों से सुरक्षा करती है। और नारायण देव हो गए इनके कुल देवता। तो ये इनके देवी देवता हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, पर्व और त्यौहार की बात करते हैं। पर्व और त्यौहार, तो इनके प्रमुख रूप से देखिए तो बिद्री होगी, हरेली होगी, नवा हो गया, दशहरा हो गया, दिवाली, छेरता, फाग और जवारा, ये इनके प्रमुख पर्व और त्यौहार है। अब एक एक करके देखते हैं। जैसे बिद्री जो पर्व या त्यौहार है, बीज बोने के पूर्व का त्यौहार है। जैसे इसको बादल या मतलब खेतों में जब बीज बोए जाते हैं तो बादल और बीज दोनों की पूजा की जाती है, उसको बिद्री कहा जाता है। फिर हरेली जो त्यौहार है वो सावन की अमावस्या को मनाया जाता है, ये भी प्रमुख त्यौहार है इनका। नवा या इसको नवा खानी भी कहते हैं, तो ये फसल कटाई का पर्व है। इसमें क्या किया जाता है कि जब भी फसल तैयार हो जाती है तो पहला भोग जो है पितरों को, या नई फसल का जो मतलब जो पितृ होते हैं उनको या भगवान को पहला फसल का जो है भोग लगाया जाता है, तो इसको नवा खानी या नवा पर्व भी बोलते हैं। छेरता जो होता है बेगा बच्चों का एक त्यौहार होता है छेरता, जिसमें लड़के और लड़कियां साधु का भेष बदल कर क्या करते हैं, घर घर जाकर अनाज इकट्ठा करते हैं और बाद में उस अनाज को किसी तालाब के किनारे ले जाकर पकाकर खाते हैं। तो ये छेरता इनका प्रमुख त्यौहार है बेगांव का। तो इनके प्रमुख त्यौहार याद रखें आप। बिद्री जो बीज बोने के पूर्व और बादलों और बीज की पूजा करते हैं। हरेली त्यौहार सावन मास की अमावस्या को मनाया जाता है। नवा या नवाखानी फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार। फिर दशहरा तो दिवाली दशहरा, ये तो फिर छेरता बच्चों का त्यौहार है, जिसमें वो
साधु का वेश धारण करके घर घर जाकर छेरता जमा करते और बाद में किसी तालाब किनारे जाकर क्या करते हैं, उसको पकाकर खाते हैं। ठीक है, तो ये उनके कुछ प्रमुख पर्व या त्यौहार थे। फिर आगे बढ़ते हैं सामाजिक संगठन। देखिए, सामाजिक संगठन की अगर बात करें हम, तो बेगा का समाज पुरुष प्रधान समाज है। समाज में पुरुष द्वारा बनाए गए नियम लागू होते हैं। स्त्रियों का अपमान पूरे बेगा समाज का अपमान माना जाता है। ठीक है, बेगा समाज में अगर स्त्रियों का अपमान होता है तो ऐसा माना जाता है कि वो पूरे बेगा समाज का अपमान है। स्त्रियों को स्वतंत्रता होती है, वो अपने लिए वर चुन सकती है, विवाह कर सकती है, विवाह विच्छेद भी कर सकती है। ये स्त्रियों को कम से कम ये स्वतंत्रता दी जाती है बेगा समाज में। बेगा समाज में पंचों का निर्णय सर्वमान्य होता है। बेगा पंचायत में 5 पंच होते हैं: मुकद्दम, दीवार, समरथ, कोटवार और दवार। तो ये 5 पंचों के नाम याद रखना है: मुकद्दम, दीवार, समरथ, कोटवार, दवार। ठीक है, फिर आर्थिक स्थिति की बात करते हैं बेगाओं की। तो आर्थिक स्थिति की बात करें हम, तो बेगा जो है परंपरागत खेती करते हैं जिसे बेवार कहते हैं। तो ये याद रखना है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बेगा जो परंपरागत खेती करते हैं उसको बेवार कहते हैं। बेगा धरती पर हल चलाना जो है अत्याचार मानते हैं। ये इसको वो गलत मानते हैं, क्योंकि धरती जो है, धरती को माता मानते हैं और धरती पर जो है हल चलाना क्या है, अत्याचार समझते हैं। बेगा जो है कई छोटे छोटे उद्योग धंधे करते हैं, जैसे बांस की टोकरियाँ वगैरह बनाना, डलिया, मछली के फंदे, ये बेचकर अपनी आजीविका जो है चलाते हैं। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्रहण, घिलमा, घुई, जामुन आदि को गाँव में बेचते हैं। इसके अलावा बेगा जो है सूअर पालन, मुर्गी पालन, बकरी, गाय, भैंस ये जानवरों को पालते हैं और अपना खर्च जो है चलाते हैं। बेगा जो है महुओं की, बेगा देखा जाए तो ये मंद जो होता है या महुए की दारू होती है, इसको बनाने और बेचने का कार्य भी बेगाओं द्वारा किया जाता है। तो ये इनकी आर्थिक स्थिति हो गई। फिर कला की बात करें हम इनके, तो नृत्य कला में देखें हम, तो इनकी नृत्य कला में देखें तो दशहरा नृत्य करते हैं ये, कर्मा नृत्य, बेगानी कर्मा, झरपट नृत्य, रीना नृत्य, सेला नृत्य, बिल्मा नृत्य, वड़ोनी नृत्य और परधोनी। परधोनी इनका प्रमुख नृत्य है जो बारात की अगवानी पर किया जाता है। कब किया जाता है? बारात की अगवानी पर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। तो दोस्तों, ये था हमारा बेगा जनजातियों के बारे में जानकारी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो आप अन्य लोगों को भी शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करें, अपने सुझाव दें क्या क्या इसमें और ऐड करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको और अच्छे से आपको कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।